नमस्कार दोस्तों, आज हम याद करने जा रहे हैं उस हस्ती को जिनकी आवाज को सुनते ही दिल झूम उठता था और कई बार आंखें भीग जाती थी। वो नाम जो संगीत की दुनिया का ताज कहलाता था, मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब का जन्म हुआ 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले में एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में। घर पर सब उन्हें प्यार से फीको बुलाते थे। बचपन साधारण था लेकिन आवाज असाधारण। कहते हैं ना, हुनर छुपाए नहीं छुपता, वही हाल था हमारे रफ़ी साहब का। कहते हैं एक फकीर उनके गांव आया करता था जो गीत गाता था, खेडन दे दिन चार। छोटे रफ़ी साहब उस फकीर के पीछे पीछे घूमते और साथ साथ गुनगुनाते। लोगों ने तो तभी समझ लिया था कि इस बच्चे की आवाज में कुछ अलग ही जादू है। लेकिन घर का माहौल थोड़ा सख्त था। उनके वालिद को गाना बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए रफ़ी साहब कभी अपने घर के सामने गाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। पर बाहर दोस्तों के बीच और मोहल्ले में जब वो गाते तो लोग रुक रुक कर सुनते थे और दुआएं देते थे कि वाह, ये बच्चा कितना अच्छा गाता है, आगे एक बेहतरीन सिंगर बनेगा। 1935 में उनका परिवार लाहौर आ बसा। वहाँ उनके बड़े भाई ने एक नाई की दुकान खोली थी। वहीं रफ़ी साहब भी बैठते और ग्राहकों के बीच धीरे धीरे गुनगुनाते। सोचना जरा, बाल कटवाने आए लोग बालों से ज्यादा तो उनके गाने का मजा लेने लगते थे। धीरे धीरे वही गुनगुनाहट उनकी पहचान बनने लगी। फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन रफ़ी साहब को अपने भाई के साथ के.एल. सहगल के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। प्रोग्राम में बिजली चली गई और सहगल साहब ने गाने से मना कर दिया। तभी किसी ने कहा, जब तक बिजली आती है ये लड़का गा ले। और दोस्तों, जब नन्हे रफ़ी ने गाना शुरू किया तो महफिल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सहगल साहब ने खुद आशीर्वाद दिया और कहा, एक दिन तुम बड़े गायक बनोगे। यही वो लम्हा था जब एक सितारे का जन्म हुआ। इसके बाद धीरे धीरे रफ़ी साहब का सफर शुरू हुआ। लाहौर रेडियो पर गाना गाया, फिर पंजाबी फिल्मों में भी आवाज दी और 1944 में माया नगरी मुंबई पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हुई नौशाद साहब से। नौशाद साहब ने जब पहली बार उनकी आवाज सुनी तो दंग रह गए। उन्होंने कहा, इतना कम उम्र में इतनी परिपक्व आवाज, यह लड़का तो एक दिन बहुत आगे जाएगा। मुंबई में रफ़ी साहब ने काफी संघर्ष किया। छोटे मोटे कोरस गाने से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उनका हुनर सामने आने लगा। 1947 में फिल्म जुगनू में नूरजहां के साथ गाया हुआ उनका गीत हिट हो गया और वहीं से उनकी पहचान बननी शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, 1948 में वो गीत आया जिसने रफ़ी साहब को हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा दिया। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। ये गीत महात्मा गांधी की शहादत के बाद रिकॉर्ड हुआ था। जब पंडित नेहरू ने इसे सुना तो भावुक होकर रफ़ी साहब को घर बुलाया और सम्मानित भी किया। सोचिए, एक गाना और पूरे मुल्क का दिल उसमें धड़कने लगा। 1950 और 1960 का दशक रफ़ी साहब का स्वर्णिम दौर था। नौशाद, ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद थे हमारे रफ़ी साहब। चाहे रोमांटिक गीत हो, भजन हो, कव्वाली हो, गजल हो या कॉमेडी या फिर देशभक्ति गीत, उनकी आवाज हर रंग में ढल जाती थी। नौशाद साहब कहा करते थे, रफ़ी से आप कुछ भी गवा सकते हैं। सच भी है, उनकी आवाज में भक्ति भी थी और शरारत भी। एक और मन तड़पत हरिदर्शन को आज जैसा भजन, तो दूसरी ओर सर जो तेरा चकराए जैसा मस्ती भरा गीत। यही वर्सेटिलिटी रफ़ी साहब को शाहजहां तरन्नुम बनाती थी। दोस्तों, रफ़ी साहब सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। बहुत सादगी से रहते थे, उनका स्वभाव बहुत नर्म था और हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। अगर किसी छोटे संगीतकार के पास पैसे न हो तो बिना फीस लिए गा देते थे। उनकी उंगली हमेशा आसमान की ओर उठती और कहते, सब अल्लाह का करम है, मेरा कुछ भी नहीं। लता मंगेशकर जी और उनके साथ की जोड़ी भी अमर है। दोनों ने मिलकर सैकड़ों गाने गाए जो आज भी दिलों में बसते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब रॉयल्टी
रॉयल्टी के मुद्दे पर दोनों में दूरी हो गई, लेकिन सच्चे कलाकारों की दोस्ती फिर लौट आई। किशोर कुमार के साथ भी मीडिया ने बहुत तुलना की, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई कड़वाहट नहीं रही। रफी साहब कहते थे किशोर मेरा प्यारा दोस्त है, और हाँ, उनकी आवाज सिर्फ पर्दे के हीरोज की पहचान नहीं बनी, बल्कि असल जिंदगी के अनगिनत लम्हों की साथी भी रही। शादी में बाबुल की दुआएं लेती जा, महफिल में ये रेशमी जुल्फें, और देशभक्ति में वतन के रखवाले, हर जगह उनकी आवाज गूंजती थी। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 का वो मनहूस दिन जब रफी साहब हमें छोड़कर चले गए, पूरा देश शोक में डूब गया। और कहा जाता है उनके जनाजे में इतना बड़ा हुजूम आया कि सड़कों पर सन्नाटा और आंसुओं की धार छा गई। लेकिन कहते हैं ना, असली कलाकार कभी मरते नहीं। उनकी आवाज आज भी जिंदा है। जब भी रेडियो, टीवी या किसी महफिल में उनका गीत बजता है तो लगता है जैसे वो अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मोहम्मद रफी सिर्फ एक गायक नहीं थे दोस्तों, बल्कि एक एहसास थे। उनकी आवाज में मोहब्बत थी, दुआ थी और इंसानियत की खुशबू थी। और यही वजह है कि आज भी जब कोई कहता है गाने वाले तो बहुत आएंगे और जाएंगे, पर रफी साहब जैसा कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपको रफी साहब की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मोहम्मद रफी साहब की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।